नमस्कार। हिमाचल कांग्रेस में बड़ा खेला हो गया है। कांग्रेस के हाथ में बेशक सत्ता गई है, सीएम डिप्टी सीएम बना दिए गए, लेकिन मंत्रिमंडल के गठन से पहले कांग्रेस पर काले बादल छा गए हैं, क्योंकि गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि कांग्रेस के नेता अंदर ही अंदर एक दूसरे के बाल नोचने के लिए तैयार है। जुबानी तीर के साथ साथ मारपीट का माहौल भी बन गया है। इसी सवाल की चिंगारी को देखते हुए हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का गठन 16 दिसंबर तक टाल दिया गया है। बड़ी बात तो यह है कि हिमाचल के विधायकों को राजस्थान में कैद करने की तैयारियां हो रही है। बड़ी खबर यह भी है कि राहुल गांधी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित सभी 40 विधायकों को राजस्थान के अलवर की यात्रा में शामिल होने के लिए बुलाया है। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार बनने के बाद भी राहुल गांधी को विधायकों की टूटने का डर है, या फिर खेल कोई और है, या फिर गुटबाजी हिमाचल की सत्ता पर भारी पड़ रही है। इसलिए हिमाचल के विधायकों को माइंड सेट करने के लिए राजस्थान में खदेड़ा जा रहा है। अगर कांग्रेस में यही चलता रहा तो देखना बीजेपी का माइंड गेम हारी बाजी जीत जाएगा, यानी कि सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में आने में अब वक्त नहीं लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी ने क्यों हिमाचल के विधायक को राजस्थान में बुलाया है, तो चलिए वो भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल कांग्रेस के सभी विधायकों, सांसदों को यात्रा में शामिल होने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी हिमाचल के सभी कांग्रेसी विधायकों के साथ मंत्रिमंडल का गठन कर भी चर्चा कर सकते हैं। वही हिमाचल में कैबिनेट का गठन पार्टी हाईकमान की अनुमति के बाद ही किया जाएगा। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को दिल्ली भी भेजा जा सकता है, जहां पार्टी आलाकमान के साथ मंत्रिमंडल के गठन को लेकर मंत्रियों के नामों पर चर्चा करेंगे। अब क्यों यह चर्चा हिमाचल की जगह दिल्ली और राजस्थान में हो रही है, पहले इस पर ट्विस्ट पर बात करते हैं। दरअसल जिस दिन से हिमाचल में सरकार बनने की कवाली शुरू हुई है, उस दिन से राज्य में कांग्रेस के दो गुटों में बंट गई है। एक तरफ सीएम सुक्खू का गुट हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह का गुट। प्रतिभा सिंह को आखिरी वक्त तक यह लग रहा था कि सीएम की कुर्सी उन्हीं को दी जाएगी, उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आखिरी वक्त में बवाल हुआ, नोक-झोंक हुई और आलाकमान ने सुक्खू के नाम पर मुहर लगा दी, जिससे कहा जा रहा है कि प्रतिभा सिंह और उनके गुट के लोग आग बबूला है और वो मौका मिलते ही कांग्रेस को सबक सिखाने की सोच रहे हैं। ऐसे में इन विधायकों के टूटने का डर कांग्रेस को सता रहा है और बीजेपी भी अब मौका देख रही है कि किसी तरह कांग्रेस के बागी विधायक उनके पाले में आ जाएं और चंद मिनटों में ही कांग्रेस की सरकार गिरवाकर बीजेपी की सरकार का गठन किया जाए, यानी हारी बाजी जीत ली जाए। बस बीजेपी के ऑपरेशन लॉर्ड्स के डर से कांग्रेस ने सभी विधायकों को गुजरात में तलब किया है और वहां ना राहुल गांधी की भारत जोड़ो की यात्रा में शामिल होने का लगाया जा रहा है। गुटबाजी की खबरों को दबाने के लिए यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं, इसलिए हिमाचल के विधायकों को यात्रा में शामिल होने के लिए बोला जा रहा है। और खैर जल्द ही कांग्रेस का यह विवाद सड़क पर आने वाला है। हालातों से लग रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बस चंद ही दिनों की बची है। वहीं मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी पार्टी में सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्हें कांग्रेस विधायक दल की बैठक लिए बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के लिए लगभग 10 नाम क्या किए जा चुके हैं, जिन पर आलाकमान से चर्चा की जाएगी। वही जानकारी ये भी मिली है कि 15 दिसंबर की रात को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला प्रदेश के सभी विधायकों को डिनर भी दे सकते हैं। फिलहाल दिल्ली में मंत्रियों के नाम पर तय होने की सूचना मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस के कई विधायकों ने शिमला से दिल्ली का रूट किया है। बताया जा रहा है कि शिमला और कांगड़ा जिले से मंत्रियों को चुनने के लिए पार्टी आलाकमान को काफी खींचातान करनी पड़ रही है। फिलहाल कांग्रेस को 17 सीटें देने वाले 2 जिलों से कितने विधायकों को मंत्री बनाना है, इस पर सहमति बनाई जा रही है, क्योंकि यह विधायक आलाकमान की बात मानने को तैयार ही नहीं है। दूसरी तरफ सुक्खू आपसी लड़ाई पर पर्दा डालने के लिए नए नए बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके कैबिनेट में पेशेवरों और युवाओं और समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को जगह दी जाएगी। सुक्खू का कहना है कि हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे कौल सिंह ठाकुर, विद्या स्टोक्स और दिलीप ठाकुर जैसे अनुभवी नेताओं की मौजूदगी में कैबिनेट के चेहरे को तय करेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस ने सरकार का गठन तो कर लिया, लेकिन मंत्रियों के नाम पर कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि जिस
जिसको लेकर आपस में अंदर खाने नेता भिड़ गए हैं। नौबत यह आ गई है कि राहुल गांधी ने यात्रा के बहाने से सबको डांटने के लिए राजस्थान बुला लिया है। अब देखने वाली बात तो यह है कि आखिर राजस्थान हिमाचल कैबिनेट पर बात बनेगी या फिर रायता किस हद तक फैल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीएम सुक्खू के सामने हिमाचल में 5 साल तक सरकार चलाने के लिए इतनी सारी चुनौतियां खड़ी हुई है कि टेंशन में उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए। तो ऐसे में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या हिमाचल में कांग्रेस की नई नवेली सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी या नेताओं को आपसी लड़ाई हिमाचल की कमान बीजेपी के हाथों में दे देगी। यह सवाल नहीं बल्कि यह ऐसी प्रयास है जो हिमाचल में सियासत लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के आगे इतनी चुनौतियां खड़ी है कि सत्ता पाने की खुशी से ज्यादा चुनौतियों से निपटने का गम कांग्रेस के पसर गया है। तो ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश की सीएम पद की रेस में बेशक आगे निकल गए हो, लेकिन अगले 5 साल उनकी राह आसान नहीं रहने वाली। वित्तीय तौर पर लगातार कमजोर हो रहे प्रदेश में कांग्रेस के लिए वादों का पिटारा पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा गुटबाजी भी दरगाह के साथ साथ ऑपरेशन लोड से भी जूझना होगा। लोकसभा चुनाव में खुद को साबित करने के लिए साथ साथ अपनी कुर्सी बचाना भी सुक्खू की बड़ी चुनौती होगी। सुक्खू के सामने चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। ये ऐसी चुनौतियां हैं जिससे निपटा नहीं गया तो हिमाचल में 5 सालों तक सरकार चलाना कांग्रेस के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा साबित होने वाला है। तो सुक्खू के सामने चुनौतियों पर नजर डालें तो पहली चुनौती होगी गुटबाजी की वजह से सरकार चलाना, बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से बचना, घोषणा पत्र के वादे पूरे करने की चुनौती, प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, लोकसभा चुनाव में साख बचाने की चुनौती। तो ये ऐसी चुनौतियां हैं जिससे निपटने के लिए कांग्रेस मुश्किल भरा होने वाला है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी अपनी सरकार बचाने की। कांग्रेस में सभी 40 विधायकोों को उन्हें एकजुट रखना होगा। दरअसल राजस्थान छत्तीसगढ़ की तरह हिमाचल प्रदेश में सीएम पद को लेकर कांग्रेस के 2 गुट हो गए हैं। एक गुट के सरताज सुक्खू है तो दूसरा गुट प्रतिभा सिंह का है जो सीएम पद की दावेदारी कर रही थी। उन्होंने सीएम बनने के लिए काफी बवाल भी किया। अगले 5 साल में प्रतिभा सिंह विरोध करती है तो विधायक को अपनी ओर कर लेती है तो सुक्खू के नीचे से कुर्सी जा सकती है। इसके अलावा बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से भी उन्हें जूझना पड़ सकता है कि कांग्रेस को बार बार यही डर लग रहा है कि उसके विधायक टूट सकते हैं, जैसा कि पहले भी कई राज्यों में हो चुका है। इसी डर की वजह से जीत हासिल करने के बाद भी कांग्रेस ने अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया और अब मंत्रिमंडल विस्तार से पहले उन्हें राजस्थान में कैद कर दिया, जिससे यह लग रहा है कि हिमाचल कांग्रेस में खेला होने की शुरुआत हो गई है। तो आज की खबर में बस इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हिमाचल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।